हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो राजा जो है वो लंच करके सो गए हैं और मम्मी का आज व्रत है और पापा ने भी लंच कर लिया है। तो राजा सो रहे हैं, बोझो सो रहा है, गूगल सो रहा है। तो उन लोगों को नहलाना है, तो बहुत जल्दी मैं वीडियो बनाती हूँ उनकी, बोझो और गूगल की। तो उन्हें नहलाना था मुझे। है इनके पास के बच्चे। इफ आई कैन फोकस, वेट। तो मुझे वही लग रहा था वो प्रेग्नेंट थी और उसको बच्चा क्यों नहीं हुआ। तो उसके बच्चे मैंने आज देखे। तो मैं क्या करती हूँ, मैं जल्दी से कुछ खाने के लिए निकालती हूँ उन लोगों के लिए, बस खाना जो एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो आप अपने जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें फीड करा सकते हैं इस टाइम पे। एक्स्ट्रा रोटीज़ बना लीजिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ बच रहा है इसलिए आप खिला रहे हैं। तो एक्स्ट्रा रोटीज़ खिला लीजिए। अगर आपके पास डॉग नहीं है तो आपके पास पेडिग्री भी नहीं होगी या उनका डॉग फूड नहीं होगा तो आप रोटी वगैरह दे सकते हैं, पनीर दूध कुछ भी खिला सकते हैं। तो एक्स्ट्रा बना लीजिए, ये नहीं कि बचे तो खिलाएं। तो शाम के बज रहे हैं अभी 4:30 और चाय मैंने पी ली थी। अब मेरा बिल्कुल भी कुछ पीने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं चलती हूँ। तो बहुत चिरमिराती हुई धूप जो है ना, तो चिरमिराती हुई धूप हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि रात के लिए राजमा भिगो लेती हूँ। 10 रुपये पाव मिर्ची, पे मिर्ची बेच रहा है, मिर्ची बेच रहा है। हाँ, तो मिर्ची वाला है। तो मैं सोच रही हूँ कि साबूदाना, अरसा। हाय भाई, जाओ तो तुम। हाँ, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो राजमा है ना वो भिगो देती हूँ। तो मैं रसोई में आ गई हूँ। मैं ज़्यादा तेज बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि अभी ये लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो मम्मी का व्रत है, तो मैं ना 3 मुट्ठी बनाऊँगी। तो मैं एक मुट्ठी सबसे बनाती हूँ। तो मैं टोटल 3 मुट्ठी बनाऊँगी। तो मेरा जो हिसाब है ना राजमे का, ये हिसाब रहता है। ये सफ़ेद राजमा है, ये ना जल्दी गल जाता है। जो लाल वाला राजमा में है ना, और जो लाल वाला आता है उसे टाइम लगता है गलने में। तो सफ़ेद राजमा जो है वो जल्दी गल जाता है। तो अभी जो है मेरा फ्री टाइम है, किसी को कुछ खिलाना पिलाना नहीं है मुझे। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ की लाइट चलाती हूँ सबसे पहले। तो हाँ, यहाँ की लाइट चलाती हूँ। मेरे को नेल पेंट चाहिए। मुझसे आप लोग भी बहुत दिनों से कह रहे हैं कि मैं नेल पेंट चेंज कर लूँ। कुछ लोग बोल रहे लगा लूँ, तो चेंज करने की तो बात ही नहीं उठती। मैं तो लगा के नहीं रखी है। तो आज मैं रेड कलर लगाऊंगी। मेरा रेड कलर लगाने का बहुत मन कर रहा था। ये चेयर पे ना प्रेस, इस चेयर पे धुली हुई चादर रखी हुई है, तो ये मुझे अलमारी में लगानी है। मैं अभी लगाती हूँ। तो फिलहाल तो यहाँ से चलते हैं क्योंकि ना इस रूम की लाइट डायरेक्ट बेडरूम में जाती है सामने। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी डिस्टर्ब हो मेरे कारण। तो हम लोग हॉल ही में चलते हैं। मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं थोड़ी फ्री हूँ। सब कुछ काम मैंने निपटा लिया था। सुबह उठने का फ़ायदा ये होता है, मैं भी लूँगी 1 घंटे की नींद तो लूँगी अभी जाके। तो थोड़ी देर बाद लूँगी, अभी मेरा मन नहीं कर रहा था। तुम तो सो रहे थे ना। तो अभी फ़िलहाल जो है मेरी वीडियो एक अपलोड हो रही है जो कि 94% हो गई है। 94.3 माया। ये तो सो रहे थे, मैंने आपसे बोला था कि सो रहे हैं। मैंने इस बीच में नेल पेंट भी लगा ली। मेरे बिना नहीं आती, पता है ना। पता जैसे होता है कि चलो, पता है क्या होता है, बता रही हूँ आपको। इन्हें डर लगता है अकेले में। अब पता है वो मम्मी कुछ बता रही थी, सेंट ही। कुछ भी डर, हाँ, डरते हो तुम अकेले। तो सेंट की बता रही थी मम्मी कुछ, कि सेंट की आई थी एकदम से। तो मैंने बोला मम्मी पता है मुझे भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बेडरूम में गई या हॉल में आई तो मुझे कभी कभी वो स्टूल नंबर 2 की बदबू आती है, बहुत गंदी। तुम फिर एकदम से पता नहीं अपने आप आती है वो कभी कभी। तो चलिए अब मैं जाती हूँ। मैं भी लेटती हूँ, वरना ये सोएंगे नहीं। इनको नींद नहीं आती, इनको नींद नहीं आती। पता है क्या होता है, मेरे को भी ऐसे ही, जैसे मेरा एक साइड खाली दिखता है ना, तो मुझे भी थोड़ा सा वो होता है। मेरे को वही लग रहा है कभी जब लॉकडाउन खुलेगा, अभी ये थोड़ी देर के लिए बाहर जाते हैं ना, मुझे बेचैनी लगने लगती है। जब लॉकडाउन खुलेगा, ये बाहर ऑफिस जाएंगे पूरे दिन के लिए, तब मेरा क्या। मैं तुम्हें जाने दे रही है, भागो यहाँ से। तो
गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। मैंने आप लोगों से कहा था मैं आप लोगों से मिलूंगी जल्दी से। कल हम लोगों ने नया नया कुछ नहीं किया है, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। तो सबसे पहले तो टाइम हो रहा है सुबह के 6, तो 6 बजे अभी। तो धूप जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं निकली है, चिड़िया विड़िया जो अभी चहकना शुरू हुई है। आवाज़ आ रही है आपको? तो मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ। तो कल क्या हुआ था, वाह कितनी प्यारी चिड़िया बैठी है। तो मैं राजा सो रहे थे, मैं अभी सोच रही थी मैं सो जाती हूँ। हम लोग सोए हैं, ठीक है, और करीबन 5:30 बजे के आसपास में सोई। और फिर मैं अभी उठी हूँ 5:30 बजे अभी सुबह। तो रात में खाना भी नहीं बना और मैं आप लोगों से मिली भी नहीं, क्योंकि ब्लॉग कंटिन्यू भी नहीं हो पाया उसके बाद। और अभी सब लोग सो रहे हैं, कोई उठा भी नहीं है, सब सो रहे हैं। तो मैंने नाश्ता बनाने रख दिया क्योंकि कल डिनर स्किप हो गया था। तो अभी मैं उपमा बना रही हूँ और मूंगफली डाल के बनाती हूँ मैं उपमा और चाय कर रही हूँ कि नाश्ता हो जाए। ज़्यादा को ऑफिस भी जाना है, थोड़ा सा काम निपटाना है और बैंक भी जाना है। बैंक में उनका कुछ पैसा वगैरह जो काट लिया है, तो उसके रिगार्डिंग भी कुछ बात की जाना। तो मैं मेरे को लगा नाश्ता कर देती हूँ। ये मूंगफली फ्राई हो रही है। कल मैंने ब्लॉग में वेट नापा था, तो ब्लॉग के कारण बहुत लोग ऑफेंड हुए हैं कल था, और मेरे दिमाग से निकल गया कि मेरे को वेट दिखाना है। वो एकदम ब्लॉग में वो मैं सडनली भूल भी गई। तो चलिए वह वेट नाप लिया जाए। तो ये मेरी वेइंग मशीन है, ये पापा के पास थी, तो इससे नापना है। तो कैमरा पहले मैं अलग करूँगी क्योंकि कैमरे का वेट जो वेट है वो आता है। तो वेट, तो मेरा करंट वेट है 65.7। तो मेरा वेट खाने पीने से या जिम छोड़ने से या किसी भी चीज़ से अभी तक नहीं बढ़ा है, बल्कि जब मैंने जिम ज्वाइन करी थी तो मेरा वेट अच्छा खासा हो गया था, मतलब 70 के आसपास पहुंच गया था, आप लोगों को पता है। तो मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, बट हम लोग का जो खाना है वो तो मल्टीपल टाइम नहीं होता है। 65 चल रहा है, मुझे इसे 61 तक लाना है बस। तो 4 kg की वो है, पहले 8-9 kg करना था जब मेरा सकता था। इसको अंदर करते, चलिए खाना जो है वो करती। भूख लग रही, पता है, ऐसा लग रहा है कब से नहीं खाया। कल ना दोपहर के खाने के बाद से खाना नहीं खाया। तो हम लोगों ने नाश्ता कर लिया और जो राजा है वो ऑफिस चले गए हैं। एक सेकेंड, बोनी जो है वो राजा को ढूंढ रही है, मुझे गूगल को नहलाने भी जाना है। तो अभी मैं जा रही हूँ गूगल को नहलाने। तो राजा कह रहे हैं एक बार मैं आ जाऊँ तो साथ में मिलकर नहला देते हैं। तो बोझों को भी नहलाना है, पर एक टाइम में एक का काम होगा, तो पहले गूगल को नहला रहे हैं। गूगल को मैंने 3 दिन पहले नहलाया था। वो क्या करता है, वो मिट्टी में जाके उल्टा होके खेलता है, तो उसकी थोड़ी सी हैबिट है, वो अपना वो गंदा कर लेता है, तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं। तो इसलिए उससे मेरे को लगा नहला देते हैं। तो गूगल को आज नहलाऊंगी। कल के ब्लॉग में आप देख लीजिएगा गूगल को जो मिस कर रहे हैं। बोझो जो घूम रहा है, बोझो जो है अभी घूम रहा है। तो बहुत सारी गलतफहमियां हो गई और जो ब्लॉग था मैं डाल के शेड्यूल करके सो गई थी, तो मैक्सिमम कमेंट्स जो थे वो रिप्लाई नहीं हो पाए। तो क्या हुआ, कल मैंने आप लोगों को बात कही थी, वो बात कहीं ना कहीं मेरी गलती थी कि मुझे क्लियर कर देनी थी, उसके बाद हेडिंग डालनी थी। और ऐसा होता है, मुझे भी होता है कि इरिटेशन होती है। देखिए नॉर्मल चीज़, बहुत लोगों को इरिटेशन हुई तो मैं उससे सॉरी बोलती हूँ। तो आधी बात थी, और वो आधी बात भी नहीं थी, वो इनकम्प्लीट थी। बहुत सारे लोग एजम्पशंस बना रहे थे, कुछ हेटर्स थे जो आके कहते हैं ना बहती गंगा में हाथ धोते हैं, वो धो रहे थे। और फिर मैं कभी भी अपना कमेंट सेक्शन डिसेबल नहीं करती हूँ, बट डिसलाइक जो थे, लाइक डिसलाइक बटन, वो मैंने डिसेबल कर दिए। क्योंकि क्या होता है, आपके हेटर्स आपको कमेंट्स नहीं कर सकते, बट वो जानबूझ के आपको रिप्लाई करते हैं, वो आपको डिसलाइक करते हैं। तो फिर मेरे को लगा यार कमेंट सेक्शन ठीक है, चलने देते हैं। फिर मैंने हेडिंग जो थी वो चेंज करी, और हेडिंग चेंज करने की बिल्कुल ये बात नहीं थी कि जो हेडिंग थी वो गलत थी, वो हेडिंग एकदम सही थी। बात मेरी ही गलती थी कि मैंने वो चीज़ क्लियर नहीं करी। तो कुछ लोग आ जाते हैं बोलने, तो उन लोगों ने आके अपनी ज़बरदस्ती की चीज़ें बोली। तो मुझे लगा कि चलिए, क्योंकि
तो फिर मुझे लगा कि कुछ अपने अच्छे सब्सक्राइबर जो कि बहुत तादाद में है उनके लिए मैं जो बात है वो क्लियर करती हूँ। तो बात जो है वो ना 3-4 महीने से मेरे दिमाग में बैठी हुई थी और कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप भी हो रहा था मेरी और मेरी मम्मी के बीच। मेरी सिस्टर इन लॉ के बारे में कुछ लोग कह रहे थे कि मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, तो मैंने आई थिंक उसके बाद उसके बारे में कभी बात नहीं करी बोला केस होने के बाद, तो उनके बारे में कोई बात नहीं थी। तो ये बात मेरी मम्मी से रिलेटेड थी। तो एक्चुअली में क्या हुआ था, 3-4 महीने से ऐसा चल रहा था कि मेरे पास आते थे कुछ कमेंट्स उनके पास जाते थे कि कैसी बेटी है, ऐसी बेटी है, आपको प्रमोट नहीं करती। तो मेरे को अपनी मम्मी की बहुत परवाह रहती है, मैं नहीं चाहती कि उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस हो। तो मैं हमेशा उनसे कहती थी मम्मी आप डालते रहो, जो भी रहेगी मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी। तो कई बार ये होता था कि कम्युनिटी में पोस्ट करती थी वो वीडियो जो थी वो चल जाती थी और बाकी की फिर वीडियो जो रहती थी वो नहीं चलती थी। तो इतना भी वो पॉसिबल नहीं होता कि मैं सबको फोर्स करती हूँ उस टाइम पे। फिर एक टाइम के बाद मैंने बोला मम्मी अब थोड़ा रेस्ट देते, अब अभी करते जाओ, उसके बाद फिर मैं करूँगी। तो ये यूट्यूब से रिलेटेड थी। तो ऐसे कुछ ग्रंजेस पहले नहीं थे हम लोगों के बीच में, स्टिल ऐसा कुछ हुआ नहीं था, बट उनके कमेंट सेक्शन में और उन्हें भी लोग बोलते थे, मुझे भी आके कुछ लोग ऐसा बोलते थे कि शर्म आनी चाहिए, ऐसी बेटी, कलंक और कुछ करके। और मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ी चीज़ हो जाती है कई बार यूट्यूब की, ये सब चीज़ें होती हैं। आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैंने कभी यूट्यूब में कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करी किसी के लिए। मैं बहुत अपने में रहती हूँ, मैंने कभी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला, किसी पर्टिकुलर इंसान का नाम लेके, या कभी मैंने कोई ऐसा सीन क्रिएट नहीं किया। जो था मैंने रियल दिखाया, चाहे वो प्रेगनेंसी है, चाहे वो मिसकैरेज थे। बट कुछ लोगों को उसमें भी लगता है कि व्यूज़ लेने आ जाते हैं। तो इंसान के आंसू ना नकली नहीं होते हैं, याद रखिएगा। और जब भी इंसान रो रहा है या कुछ है तो उसके अंदर दुख होता है, तो वो रोता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भरी होती है। मेरे कमेंट सेक्शन में ये वाली बात भी बहुत लिख के आती है कि आप आई थी परसों नरसों, आई थिंक उससे कुछ रिप्लाई भी गए होंगे, जिन्हें रिप्लाई किए हैं वो भी मुझे लिख सकते हैं कि आई थिंक ये कभी माँ नहीं बन सकती। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर बनूंगी ठीक है, जैसी किस्मत में होता है वो होता है, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, होना होगा तो होगा। तो कुछ लोग को लगता है कि बच्चा चाहिए नहीं है, बट बच्चे के लिए ये लोग करते हैं। तो मुझे नहीं मालूम कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, पर अगर किसी को ऐसा लगता है तो मैं उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकती। तो ये सब चीज़ें हो रही थी। मम्मी के कमेंट सेक्शन में कुछ बातें जा रही थी, मेरे ऊपर बहुत गंदे एलिगेशन लग रहे थे। तो एक्चुअली में क्या होता है, मैं जो कमेंट्स रहते हैं ऐसे उन्हें डिलीट करती जाती हूँ, ठीक है। फिर कुछ ऐसी बातें उठी कि अपनी छोटी बेटी से बहुत प्यार करती हैं, मुझसे प्यार नहीं करती, ठीक है। और ऐसी कुछ बातें उठनी शुरू हुई और कुछ जेलसी वाला फैक्टर भी उठा। मुझे नहीं समझ में आया कि ये सब चीज़ें जो थी ये उठी कहाँ से। मतलब मेरे दिमाग में तो ये चीज़ें थी भी नहीं, इवन शायद उनके दिमाग में भी नहीं थी। बट कहते ना एक कचड़ा अपने दिमाग में भरते जाना, मैंने अपने दिमाग में वो बातें भरना शुरू किया और वही मैं बोल रही थी मुझसे बहुत बड़ा काम हुआ। मैंने अंदर ही अंदर उस सब चीज़ों को बिल्ड किया, बहुत दिनों तक बिल्ड किया। और जब आप कुछ चीज़ अंदर ही अंदर बिल्ड करते जाते हो तो आप थोड़ा कमज़ोर होने लगते हो अंदर से। तो उन्हीं के खिलाफ थोड़ा अंदर ही अंदर मेरे दिमाग में भी सारी बातें ऐसा लगता था कि सच बोल रहे हैं, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और मैं एक इंसान हूँ, इंसान से गलती हो जाती है, तो मुझसे हुआ। फिर भी मैंने अपनी मम्मी से कुछ नहीं बोला। फिर 1-2 बार मैंने अभी फ़ोन किया, फिर मैंने उनसे बोला कि आपके लिए सब कुछ यूट्यूब है, आपके लिए बेटी नहीं। मतलब वही जो लैंग्वेज वो लोग बोल रहे थे वही लैंग्वेज मैंने उनको बोल दी। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाहूँ तो मैं अगर बोलूँगी तो मैं बंद कर दूँगी। तो मेरी मम्मी का ऐसा शौक है, उनका कोई वो नहीं है कि उन्हें पैसा चाहिए यूट्यूब से, तो वो इसलिए कर रही है। वो सिर्फ अपने शौक के लिए, क्योंकि घर में इंसान रहता है तो इट्स फाइन कि आप अपनी एक डॉक्यूमेंट्री भी हो जाती है, बना के रख ली हुई लाइफ के पन्ने और एक यादें भी हो जाती है। तो उसके बाद फिर मैंने फ़ोन काट दिया, ठीक है। परसों मम्मी ने एक ऐसी ब्लॉग डाला, उसमें ना क्या है, कुछ घर वाले हैं मेरी मम्मी के, वो बोलते ज़रूरत क्या है, अच्छा खासा पैसा है, बच्चा डॉक्टर है, बेटी इंजीनियर है, एक बेटी ने MBA करके जॉब कर रही है, ज़रूरत क्या। तो सबको ऐसा लगता है कि पैसों के लिए क्यों, अगर कि पैसों की ज़रूरत नहीं है तो ऐसा क्यों कर रहे हो। तो कुछ जेलसी फैक्टर रहते हैं आपके घर में भी। तो घर में मैं साइड वालों का नाम नहीं लूँगी, तो कुछ घर में ही लोग थे जो उन्हें फोर्स कर रहे थे। इवन ये बात भी आई कि इतनी उम्र में सब करने, मतलब उम्र का फैक्टर भी आया है सब। तो मेरी मम्मी ने ऐसे ब्लॉग में आके नाम नहीं लिया किसी का भी, इवन मेरा भी नहीं लिया था। तो उन्हें आके बोल दिया कि कुछ लोग ऐसा होता है कि घर वाले तो सपोर्ट करते हैं, ये करते हैं। अब वो चीज़ मैंने ब्लॉग देख लिया और उन्हें एक बोला था कि एक बंदा उन्हें डिसलाइक करके जाता है, तो वो चीज़ मैंने राजा से कनेक्ट कर ली। तो कुछ ना कुछ था पीछे, इंटरमीडिएट कुछ ना कुछ था, चीज़ें इवन मेरे दिमाग में भरी हुई थी, तभी मुझे वो पूरी बातें वर्ड टू वर्ड अपने ऊपर चली गई वो मेरे।
ठीक है। फिर पूरी रात में नहीं सोई, मैं रोई हूँ उस दिन, आप लोग के सामने भी रोई हूँ मैं। बहुत दिन से बिल्डअप था, एक दिन फूटना था वो घड़ा, और उसके बाद फिर मेरे साथ वो केस भी हो गया जिसका नाम लेते ही कुछ लोग भड़क जाते हैं, जो बहुत बड़ी चीज़ है, बट कुछ लोग भड़क जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये सब चीज़ व्यूज़ के लिए रहती है। तो जिनको लगता है व्यूज़ के लिए रहती हैं, तो आप प्लीज़ आके व्यूज़ मत दीजिए। देखिए मैं आपसे सीधा बोल रही हूँ, आप व्यूज़ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा है कि आपको लग रहा है कि यार ये व्यूज़ के लिए कर रहे हो, तो आप जाके इस बंदे को व्यूज़ क्यों दे रहे हैं? अगर आपको मेरे लिए भी लगता है तो आप मत दीजिए, क्योंकि ये मैं आपके सामने एक डेली लाइफ पोर्ट्रे कर रही हूँ, और जो था मेरा अंदर भरा हुआ था। तो कुछ उस चीज़ की वो थी कि वो अंदर ही अंदर मेरे को बहुत कचोड़ रही थी वो चीज़। एक तो अपनी जो मेरी फिजिकल हेल्थ थी उस टाइम पे, और ऊपर से फिर वो व्लॉग मैंने देखा, ठीक है। मैं पहले तो मैंने देखा और मैं रोने लगी थी उसी टाइम पे वहाँ पे। फिर राजा को लगा कि मैं उसलिए रो रही हूँ, फिर मेरा कुछ ज़्यादा ही मैं रोने लगी, और फिर फ़ोन देख के मैं कुछ ज़्यादा रो रही थी, और मैं कैमरा बंद करने के बाद। तो राजा को लगा कि ज़रूर कुछ बात हुई है, तो उन्हें मेरा फ़ोन लिया, उन्हें जैसे मेरी हिस्ट्री चेक करी, तो उन्हें देखा, पहले उन्हें व्हाट्सएप चेक किया, फिर उन्हें हिस्ट्री चेक करी, और फिर उन्हें देखा तो उन्हें हिस्ट्री में वो वीडियो मिली, उन्हें सुनी, और उनको भी एग्जैक्ट ये लगा। उसके बाद मैंने बोला, अब देखिए बहुत ही इंस्टेंट, मेरा पता है गुस्सा बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको हमेशा से बोला है मुझे गुस्सा आता बहुत ज़्यादा है, और एकदम से कोई मुझे उस टाइम पे बहुत प्यार से बात कर लेता है तो वो गुस्सा भी चला जाता है। तो मुझे बहुत ज़ोर से गुस्सा आ गया, तो मैं बस रात भर ये वेट करती रही, रोती रही, वेट करती रही कि कब सुबह होगी। मैं सोई नहीं उस रात को, जिस दिन मैं आपके सामने उस ब्लू कलर के टॉप में रोई थी, उसी दिन रात को मैं सोई नहीं, ठीक है। फिर हुआ ये सब हुआ, फिर मैंने अपने भाई को भी मैसेज कर दिया कि देखना मम्मी कैसी हैं, और मैंने नहीं सोचा था कि मम्मी ऐसी निकलेंगी, तो मैंने अपने भाई को भी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जैसे 6:30 हुए, मेरे को लगा पापा जग गए होंगे, मैंने पापा को मैसेज कर दिया कि पापा देखो मम्मी ने मेरे बारे में क्या क्या बोला, मैंने तो कभी मम्मी के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था। फिर पापा ने मुझे क्लियर किया कि बेटा उनके लिए नहीं है, वो कुछ रिलेटिव्स है, उनके साथ कुछ दिक्कत चल रही है, तो उनके कारण उनके लिए उन्होंने बोला है। और डिसलाइक वाली बात मैंने बोल दी, आपने राजा के लिए बोली थी, मतलब ये सब चीज़ें। तो कुछ लोग थे ऐसे जो 5-6 महीने से आगे कुछ ना कुछ बोलते रहते थे, तो वो ये चीज़ मेरे दिमाग में पड़ी थी। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ पर्टिकुलर इंसानों का, क्योंकि वो 4-5 लोग थे, क्योंकि नाम लूँगी तो कोई वो नहीं है। तो वो ऐसे थे कि इस साइड से भी बोलते थे और उस साइड से भी बोलते थे, तो वो दोनों साइड से बोलते थे, मतलब जब वो उनसे बात कर रहे तो उनके साइड बोल रहे, जब मेरे साइड बात कर रहे तो ऐसे करते करते जो चीज़ें थी वो कहते हैं ना ख़राब हो जाती है। और उस बीच में मेरी गलती ये रही कि मैंने चीज़ें क्लियर नहीं करी, मैं अपने दिमाग में भरती रही। उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने मम्मी का फ़ोन आ गया एकदम से कि ये कैसे मैसेज करी पापा को, और मैं फिर मम्मी ने बोला कि बेटा मैं भगवान जी की कसम खा रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और उनने बताया कि कौन कौन थे, जिनने घर वालों के नाम बताए जिनने ये सब किया, तो मैं नाम तो ऑब्वियसली घर वालों के भी नहीं लूँगी यहाँ पे। तो ये हुआ। उसके बाद फिर मैंने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मेरे को ना अब आपसे कोई वो नहीं है, मेरे को आपसे बात भी नहीं करनी है, और आपको जो करना है, आपको जो कहना है वो करो। और ऐसे करके मेरी कुछ लड़ाई वगैरह हो गई, ठीक है। फिर मैंने मम्मी से लड़ाई करके फ़ोन को काटा है। उसके बाद जब उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी मुझे, फिर मैंने वीडियो को दोबारा सुना कि मैं भी, कहते हैं ना कान के कच्चे रहते हम लोग, तो मैंने सुना, और वो सारी बातें जो थी वो डायरेक्टली उन्हीं पे जा रही थी जिनके बारे में वो बात कर रही थी, वो मेरे लिए नहीं थी। जब मैंने दोबारा वीडियो को पढ़ा हो गया। फिर जब मैंने मम्मी को कॉल किया तो मम्मी बहुत रो रही थी मेरे कारण, उनका जो बीपी था वो 170 शूट कर गया था। मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, तो मुझे बहुत उस दिन डर भी लग रहा था कि यार मेरे कारण मैंने पता नहीं क्या कर दिया। मेरी मम्मी को अटैक आया था 2015 में, तब से उनकी हेल्थ भी आप देख रहे होंगे दवाई वगैरह के कारण जो है काफ़ी हो गई है। तो उनकी दवाई चलती है, जिससे खून पतला होता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें दवाई के साइड इफेक्ट है बॉडी में। तो 2015 में तो उनका बीपी बहुत ज़्यादा शूट हो गया, तो बहुत रो रही थी। और फिर मैं भी रो रही, फिर मेरे को यही लगा कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया। फिर मैंने उनसे सॉरी बोला है, मैंने बोला मम्मी मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये बहुत महीनों का था। मैंने उनसे सारी बातें बताई, मैंने बोला कि मम्मी ऐसी ऐसी बातें थी, और जो भी था सब कुछ मैंने क्लियर किया। और इतनी ज़्यादा हो गई थी कि मैंने बोला था कि मैं कभी भी मम्मी के पास नहीं जाऊँगी, मैंने ये बोल दिया था राजा से। मैंने बोला कि मेरे लिए अब सब तुम ही हो। एक्चुअली में क्या है, मेरे पास ना बहुत सारे लोग नहीं है अपनी ज़िंदगी में। आपने देखा होगा मेरी लाइफ में ना बोझो तो पहले तो ये था कि मेरे मम्मी पापा और भाई बहन और राजा थे, फिर मम्मी पापा फिर वापस आ गए, मतलब राजा के मम्मी पापा। तो अब इतने से लोग हैं मेरे पास, और मुझे पता है हमेशा एक डर लगा रहता है कि मैं किसी को खो ना दूँ, या किसी के दिमाग में ऐसा कुछ ना आ जाए कि वो मुझे छोड़ के चला जाए या कुछ हो जाए। तो दिमाग में मेरे हमेशा प्रेशर था, वो बना रहता था। और वो जब सारी चीज़ें सब मिल गई तो एक तरह से मैंने अपनी मम्मी पे अटैक कर दिया था, जो कि बहुत गलत बात है। और मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा थी,
यही गिल्ट थी, यही बहुत बड़ी बात हो गई थी। आज तक मैं अपनी मम्मी से कभी नहीं लड़ी हूँ, शादी से और ऐसे भी। हाँ, बचपन में थोड़ा बहुत ये होता था कि हम लोग थोड़ा जिस कोचिंग जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, ठीक किसी चीज़ की जिद हो गई, आपके घर में आप बहस करते हो। बट उसके अलावा मैंने अपनी मम्मी से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी मम्मी से मेरी मम्मी से मेरी कोई कभी ऐसे लड़ाई हुई नहीं। बट कभी कोई ऐसा नहीं हुआ। हाँ, बचपन में होता रहता था थोड़ा बहुत, बट मेरी मम्मी से मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ। राजा और मम्मी हो गए बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा क्लोज़ हूँ अपनी मम्मी से, बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ हूँ। मैं अपनी मम्मी से, आई थिंक मेरे भाई बहन नहीं बोलते होंगे, पर मैं हमेशा अपनी मम्मी से बोलती हूँ कि आप कोई डियो मत लगाओ, कोई परफ्यूम मत लगाओ, मुझे आपके सारे कपड़ों में एक माँ की खुशबू आती है ना, वो खुशबू आती है। तो हाउस हेल्पर आई थी, एक्चुअली मैं सारी हाउस हेल्पर आने लगी है, मैंने नहीं रखा उसे, मैंने मना कर दिया, उसे पैसों की ज़रूरत थी तो 500 रुपये दे दिए मैंने उसे, अभी उसे 500 रुपये चाहिए थे, तो मैं भी काम नहीं करवा रही हूँ। आजू बाजू हर जगह हाउस हेल्पर आना शुरू हो गई, बट मैं अभी भी कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा भी रिस्क नहीं ले सकते हैं कि काम कराना, तो अभी मैं काम नहीं करा रही हूँ, मैं खुद ही से कर रही हूँ। तो बस ये सब था। मैं अपनी मम्मी के बहुत क्लोज़ हूँ, अभी भी बहुत क्लोज़ हूँ, बट हाँ लड़ाई हो गई थी और मैं अंदर से बहुत दिनों से भरी हुई थी इस चीज़ को लेके। ब्लॉग में मैं हर चीज़ नहीं शो कर सकती हूँ क्योंकि हर चीज़ बोली नहीं जाती, हर चीज़ का तमाशा नहीं लगाया जा सकता है, तभी मैं थोड़ा हाइड करी थी। बट कल मुझ पे लोग ऐसे चढ़ गए जैसे पता नहीं मैंने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। कमेंट सेक्शन में ऐसे चढ़े हैं मुझ पे लोग, कुछ के कमेंट्स भी आए हैं कि ऐसी तो कोई बात नहीं हो गई कि आप मुझ पे इतना चढ़ रहे हैं। मतलब कुछ लोगों ने मेरे सपोर्ट में भी कमेंट्स किए, कुछ लोग ऐसे चढ़ गए कि पूछिए मत। तो गलती मेरी थी, जो बात थी वो मैंने क्लियर कर दी। अब आई थिंक मेरे कल का टॉपिक भी जस्टिफाई करता है और मेरा आज का टॉपिक भी जस्टिफाई करता है। कुछ लोग बोलते हैं क्लिक बेट और ये और वो, तो अगर मैं कुछ कह रही हूँ तो वो चीज़ें उसमें रहती है ब्लॉग में। कुछ लोग जो रहते हैं उन्हें लगता है कि ब्लॉग का टॉपिक फेक है और ब्लॉग में ऐसा कुछ नहीं है, तो कल मैं क्लियर नहीं कर पाई, वो मेरी गलती थी। बट अगर आप मेरे पीछे के ब्लॉग भी देखेंगे जाके, तो उन सब में अगर आप पूरा ब्लॉग ढंग से देखते हैं, कुछ लोग ब्लॉग नहीं देखते, पहले से अपनी जजमेंट पास कर देते हैं। एक है स्पार्कलिंग ग्लिटर करके आईडी, वो इतनी अच्छी है, वो पूरा ब्लॉग देखती है, उसके बाद वो बता देती है कि इस टाइमिंग से वो टॉपिक शुरू है, तो आप पूरा ब्लॉग नहीं देखेंगे और आप आके मुझे जज करेंगे। तो मैं ऐसा तो नहीं है कि टॉपिक कुछ डाल रही हूँ और कर कुछ और रही हूँ। तो हाँ, कल मुझसे हुआ था कि मेरे को क्लियर करना था उस चीज़ को, बट मैं मिसकैरेज के बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करना चाह रही थी और मैं कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के बारे में थोड़ी कंफर्टेबल नहीं थी। फिर कल कुछ ज़्यादा लोग मुझ पर चढ़ गए, तो मुझे लगा यार ठीक है, मैं अगर सही हूँ तो मुझे उस चीज़ को रखने में भी वो नहीं रहेगा। हाँ, बट इस चीज़ के लिए मैं गलत थी। सो गाइस, सबकी थोड़ी बहुत झगड़े होते हैं घर में, मेरे भी हो गए। और कहते हैं जब शादी हो जाती है ना, उसके बाद अगर झगड़ा होता है तो वो ज़्यादा दिल पे लगता है और आप ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। अगर आप मम्मी के साथ रहते हो तो कोई वो नहीं है। मुझे बस ये सब चीज़ें लगने लगी थी कि मेरी मम्मी मेरे भाई बहन से बहुत प्यार करती है, मेरी मम्मी के लिए और सारी चीज़ें बड़ी हैं मुझसे, मेरी मम्मी ऐसी अंडरस्टैंड सारी चीज़ें। मेरी मम्मी मेरे खिलाफ बोल रही है, मेरी मम्मी ने ये बोला, मेरी मम्मी ने ये बोला कि रारा डिसलाइक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो मेरी मन घड़ंत कहानियाँ मेरे दिमाग में बन चल रही थी उसके कारण हुआ है ये। तो आई थिंक अब मैंने ये सब क्लियर कर दिया है और अब किसी को कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो घर में बातें होती रहती हैं, बट ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जो मैंने की थी, तो मैं थोड़ा इमोशनल हो गई थी इस टाइम पे। सो गाइस, चलिए अभी मैं जा रही हूँ राजमा बनाने। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो, क्योंकि ब्लॉग आई थिंक ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो कुछ रहती है दिल की बातें जो कर लेनी चाहिए, तो मैं आप लोगों से कर ली है। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाती हूँ। राजा शायद आज चिकन लेके आए, देखते हैं वो क्या करते हैं, क्या लाते हैं। जैसा भी रहेगा मैं कल के ब्लॉग में आती हूँ आप लोगों से मिलने, ठीक है ना बोनी? और हम करते हैं यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मैं जा रही हूँ गूगल को नहलाने। गूगल को कल देखिएगा ब्लॉग में, ठीक है ना? तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर।